कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को अपना आका मानते हैं। बलात्कार चाहे मौलाना की बेटी के साथ हुआ हो, चाहे बलात्कार पंडित की बेटी के साथ हुआ हो, बलात्कार बलात्कार होता है। आप बलात्कारियों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नजर से मत देखिए, क्योंकि बलात्कार करने वाला इस देश के अंदर किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब से नहीं होता है। और इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता का गला उसी दिन घुट जाता है जिस दिन बलात्कारियों को, आरोपियों को जो है मिठाई खिलाकर, फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है। तो योगी जी का भी एक स्टेटमेंट आया है जो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यूपी में 4 शादियों तक का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे मुसलमान, धार्मिक रीति रिवाज में दखल नहीं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी तमाम पत्रकार खड़े हैं, मैं आप सभी की पत्रकारिता को सम्मान करता हूं कि आपने इस प्रकार के सवालों को रखा। देश के अंदर इस प्रकार के माहौल के होने के बावजूद कि कई चैनलों को बंद कर दिया गया है, जो चैनल सरकार की सच्चाइयों को प्रदर्शित करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं सरकार की, उनको बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इस प्रकार के सवाल को उठा रहे हैं, तो आपकी पत्रकारिता को और आप जैसे पत्रकारों को मैं मोहित शर्मा देश के एक नागरिक के तौर पर आप सभी पत्रकारों का सम्मान करता हूँ। दूसरी बात, आपने बात करी बिल्किस बानो की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बता देता हूं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी पत्रकारिता के पत्रकारों के चैनलों को बंद कराते रहें या फिर लोगों को जेल के अंदर बंद कराते रहें, लेकिन लोग भी इस देश के अंदर आवाज को उठाते रहेंगे और इस देश के सच्चे पत्रकार भी आवाज को उठाने का काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर एक महिला जिसके साथ बलात्कार किया गया था, वो जो गर्भवती महिला थी, उसके साथ बलात्कार किया गया था, वो महिला लिखती है कि मैं अपने दुख से धीरे धीरे करके बाहर आ रही थी, उसमें जी रही थी, लेकिन जिस प्रकार से उन आरोपियों को जो है वो रिहा कर दिया गया है, ये अब मेरे लिए, मेरे दिल को जो है वो झंझोड़ के रख देता है। और वाकई में इस प्रकार की घटनाएं हमारे देश के अंदर, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर भाषण देते हैं या फिर कह लीजिए झूठ बोलते हैं, तभी इस देश के अंदर इस प्रकार की बात होती है। प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी महिलाओं को लेकर भावुक हो जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी अपनी पार्टी के नेताओं से सवाल किया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये सवाल किया कि आपकी पार्टी का जो नेता, जो बलात्कारी था, कुलदीप सिंह सेंगर, जो आपकी पार्टी का एमएलए था, वो आपकी पार्टी का एमएलए एक महिला के साथ बलात्कार करता है? आप प्रधानमंत्री मोदी जी, आपकी किस प्रकार की भाषा है? क्या देश भूल जाएगा? आपने एक विपक्ष की नेता को लेकर जिस तरीके से उसको जर्सी गाय कहा था, लोग भूल जाएंगे? ये बताइए ना आप मुझे। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं करोड़ों रुपए की गर्लफ्रेंड, ये भूल जाएंगे लोग? तो प्रधानमंत्री जी को ही सबसे पहले महिला का सम्मान करना होगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से गुजरात से आते हैं, गुजरात से मुख्यमंत्री भी बने और उसी गुजरात में बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है। मैं कहता हूं कि बलात्कार चाहे मौलाना की बेटी के साथ हुआ हो, चाहे बलात्कार पंडित की बेटी के साथ हुआ हो, बलात्कार बलात्कार होता है। आप बलात्कारियों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नज़र से मत देखिए, क्योंकि बलात्कार करने वाला इस देश के अंदर किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब से नहीं होता है। और इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता का गला उसी दिन घुट जाता है जिस दिन बलात्कारियों को, आरोपियों को जो है मिठाई खिलाकर, फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस पिता के दिल पर क्या चोट पहुंच रही होगी, उस महिला के दिल पर क्या चोट पहुंच रही होगी जिसकी बेटी के साथ या जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है। इस देश के अंदर बलात्कार जो है वो एक आम बात हो चुकी है। इस देश के अंदर बलात्कारियों को सजा नहीं होती है। इस देश के अंदर बलात्कार करने वाले, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले पार्टियों के एमएलए होते हैं, पार्टियों के नेता होते हैं। महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वाले लोग जो होते हैं, उन लोगों का संबंध कहीं ना कहीं पार्टी से होता है। और आप महिला से बात करते हैं, महिला की बात करते हैं। आपको हाल ही में पता होगा कि असम के अंदर आपकी पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है या कह लीजिए आपकी पार्टी का जो एक नेता है, वो चकला चलाते हुए पकड़ा जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस सवाल का आप जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? आप महिला शक्ति की बात करते हैं ना, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि अब तक आपके कार्यकाल के दौरान 2014 से लेकर अब तक कितनी महिलाओं को पूर्णतः इंसाफ मिला है? क्या हुआ हाथरस के अंदर जब एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ? इतनी दर्दनाक घटना, इतनी निंदनीय घटना कि शव को भी जला दिया जाता है। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के साथ बलात्कार होता है। पूरे देश को ये तस्वीरें, ये खबरें दहला के रख देती हैं, पूरे देश को हिला के रख देती हैं कि आज जब हम चांद की ओर जाने की बात करें, चांद पे बढ़ने की बात कर रहे हैं, उस समय हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि आंखों के अंदर एक एक्टर को भी रोने के लिए ग्लिसरीन की आवश्यकता होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी बिना ग्लिसरीन के रो जाते हैं और बिना ग्लिसरीन के भावुक हो जाते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो सबकी एक पर्सनल इंटेंशन है। लोग कहते भी हैं इस बात के लिए कि वो प्रधानमंत्री जी की एक पर्सनल बात है। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी वाइफ है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शादी नहीं करी है, शादी करी है। और अब मैं आपको बता दूं, जब महिलाओं की इस देश के अंदर बात हो रही है, तो योगी जी का भी एक स्टेटमेंट आया है जो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यूपी में 4 शादियों तक का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे मुसलमान, धार्मिक रीति रिवाज में दखल नहीं। एक और 3 तलाक,
सुन लीजिए, मुझे पता है कि जहां मोदी जी और योगी जी का जिक्र आता है, जिन पत्रकारों को मैंने सैल्यूट करा है, उनमें से कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को अपना आका मानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उनको सुन लीजिए, बिल्कुल हम मानते हैं। सुन लीजिए, भी मानना चाहिए, सम्मान करना। मेरी बात सुनिए, मैं प्रधानमंत्री पद की रिस्पेक्ट करता हूं और प्रधानमंत्री से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मेरा कोई घर नहीं चलता है, आपका घर चलता है, इसलिए आपकी पर्सनल रिश्तेदारी है। मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है प्रधानमंत्री जी से। मेरे कोई घर की जमीन पर सुन लीजिए, मुझे एक मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्यों नहीं चलता है आपका घर? जब ये क्या कर रहे हैं आप, ये हैं आप क्यों? एक बात आप मुझे बताइए, इतने सारे पत्रकार हैं, इतने सारे पत्रकारों में मैंने कहा कि आपका घर चलता है, तो इतने सारे पत्रकार में आप ही को क्यों बिलक लगी इतनी, आप ही क्यों तिरमनाट उठी? क्योंकि जब कुत्ते की पूंछ पे पांव रखा जाता है ना, तो कुत्ता भी ऐसे ही चिल्लाता है, ठीक है ना। हालांकि मैं ये पत्रकारों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सुन लीजिए, दूसरी बात ये कि इस प्रकार की जो है ये मुद्दा बहुत ही गंभीरशील मुद्दा है। आप जैसे पत्रकार सामने से आके सवाल कर आप पीछे जाकर हंस रहे हैं, तो ये जो मुद्दे हैं ना, ये बहुत गंभीरशील मुद्दे हैं। इन मुद्दों में अगर ऊपर वाला ना करे कि वो भी किसी बाप की बेटी है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, ये मुद्दा आपकी बहस का नहीं है, ये मुद्दा बलात्कार का मुद्दा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भगवान न करे, मान लीजिए वो आपके घर के परिवार की कोई रिश्तेदार की होती, तब भी आप हंसते इसी तरीके से। आपको शर्म आनी चाहिए कि ये बलात्कार का मुद्दा है और आप बहस लेकर बैठ जाते हैं। आपको शर्म आती नहीं आती है? मैंने यहाँ किसी सरकार की बात करी है, किसी नेता या मंत्री की बात करी है, आपको शर्म आनी चाहिए अपनी पत्रकारिता पे। किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ बलात्कार होता है और आप जाके, आप जैसे पत्रकार हंस के दिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर पत्रकार कहते हुए, और अभी भी आप हंस के दिखा रहे हैं। आपकी अगर बेटी होगी तो आपसे सवाल करेगी। हाँ, अब आप कह रहे हैं इतना पर्सनल मत हो। जब आपके घर परिवार से कोई होगा ना, तब आपको पता चलेगा। पर्सनल मत हो करके आप कहते रहते हैं, क्यों ना हो पर्सनल? जब इंसान के खुद के ऊपर बीतती है ना, तब इंसान को पता चलती है। और यही कारण है भारत देश के अंदर जो आज इस कदर हालत है ना, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी बढ़ती जा रही है, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिला सुरक्षित है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि लोग ये सोचते हैं कि बिल्किस बानो हो या हाथरस की बेटी हो या निर्भया हो, वो हमारे घर की बेटी थोड़ी थी। मतलब आप लोग तभी आवाज उठाएंगे जब आपके घर की बेटी के साथ ये होगा। मैं नहीं चाहता कि कभी इस देश के अंदर इस प्रकार की घटना हो। ये घटना बहुत ही शर्मसार घटना है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती हैं, और इन बलात्कार की घटनाओं में किसी सरकार का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकारें चाहें तो बलात्कार को लेकर एक कड़ा नियम लेके आ सकती हैं। हमारे देश के अंदर बलात्कारियों को ऊपर फांसी की सजा का प्रावधान करना चाहिए। अब तक सिर्फ एक ही केस के अंदर, जब आप देखेंगे 376 हो, 249 हो, ये सब जो है रेप के मामले, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के मामले हैं। आप इनमें देखेंगे 376 का जो मामला है, 376 का जो मामला है, इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे जो रेपिस्ट हैं आज भी जेल के अंदर बंद हैं। सरकार सिर्फ एक पार्लियामेंट के अंदर बिल लाकर ये पारित करा दे कि महिला के साथ बलात्कार करने वाले या महिला के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी करने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा, और महिला के साथ बलात्कार, यौन शोषण जैसी सजा में सीधा उसको फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर इस देश के अंदर 4 से 5 बलात्कारियों को और फांसी के फंदे पर झुला दिया गया, तो इस देश के अंदर कभी निर्भया जैसी बलात्कार की घटना सुनने को नहीं मिलेगी, बिल्किस बानो जैसी बलात्कार की घटना सुनने को नहीं मिलेगी, और हाथरस जैसी घटना आपको ना कभी देखने को मिलेगी और ना ही कभी सुनने को मिलेगी। लेकिन आप सुन लीजिए, मैंने अभी उसी बात का जिक्र किया कि ये देश, उस दिन इस देश के अंदर मानवता और इंसानियत शर्मसार हो जाती है जिस दिन बलात्कारियों का स्वागत फूल की माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि वो बेटी किसी भी घर, किसी भी परिवार की हो सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेटी चाहे किसी के भी घर और किसी के भी परिवार की हो, वो बेटी किसी के भी पिता की हो, लेकिन वो बेटी इस हिंदुस्तान की बेटी है, इस भारत की बेटी है। और भारत देश के हर एक नागरिक को अगर किसी की भी बहन या बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो आपको उसमें जाति, धर्म, मजहब, कास्टलिज्म इसको कभी नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपको उसके साथ इंसानियत और मानवता के नाते उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, और तभी जाकर बलात्कार जैसी घटनाओं के ऊपर अंकुश और लगाम कसी जा सकती है।